चलिए प्रश्नावली दो का ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका सवाल नंबर 19 और सवाल नंबर 24। ठीक, दोनों को क्या करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। और सबसे पहला बात क्या है, बहुपद खत्म हो गया तो बहुपद का जो भी बेसिक वाला वीडियो सब है उसको अलग प्ले लिस्ट में डाल दिए, उसको जाके पहले देख लीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी बहुत सारा बेसिक खत्म हो चुका है, इतना बेसिक खत्म हो गया कि आपका प्रश्नावली 2 का ये पूरा बन जाएगा उस पर, तो जाके उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ग्राफ वाला भी थोड़ा बहुत बता दिए है, थोड़ा और बताना है उसको बता देंगे तो ग्राफ भी आपका खत्म हो जाएगा, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। चलिए अब सवाल को हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। सवाल को बनाने से पहले हल करते हैं। हल हो गया। अब देखिए समीकरण को सबसे पहले क्या करना होता है, समीकरण के रूप में लाना पड़ता है। ठीक है, तो इस समीकरण के रूप में है नहीं, बटा के रूप में, तो इसको हमको समीकरण के रूप में तोड़ के मरोड़ के जैसे भी हो लाना पड़ेगा। तो x माइनस वाई बराबर 3, तो ये एक समीकरण है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसमें है। लेकिन इस समीकरण के रूप में नहीं, इस बट्टा के रूप में, तो इसको समीकरण के रूप में लाए पहले बढ़िया से, प्रॉपर समीकरण के रूप में नहीं। ठीक है, समीकरण के रूप में लाने को क्या करेंगे, x बट्टा 3, x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर, बचपन में जो घटा पढ़े थे बटा बगे, आज भी वही चीज है, कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 36। 36 कैसे होगा, ये 6 में 6 से गुना हुआ है, बटा में नहीं कुछ देखा कि नहीं, तो ये तिरछा गुना हुआ कि नहीं होगा, तिरछा गुना हुआ कि नहीं होगा, तो तिरछा गुना करके लिख दिया। अभी समीकरण 2 आ गया, समीकरण 2 हो गया। अब x वाला काट ले कि y वाला काट ले, इस दोनों में x वाला काटे कि y वाला काटे, लुप्तीकरण विधि से बना रहा है ना, लुप्तीकरण का लो चाहे विलोम, क्या कहते हैं विलोपन विधि। x वाला काटे कि y वाला, तो y वाला काट लेते हैं, ताकि y में माइनस पहले से दिया हुआ 1 माइनस पहले से दिया हुआ, तो y में माइनस पहले से दिया है तो y वाला काट लेते हैं। तो y वाला काटने के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा, इसमें 1 से गुना करना होगा। इसमें 3 से गुना इसलिए क्यों किए, क्योंकि इसमें सिर्फ y है लेकिन इसमें 3y है, तो इसको पहले बराबर करना होगा, बराबर करेंगे तब ना काटेंगे, तब बराबर कर लिए। तो 3 में 1 से गुना किया तो 3x, सॉरी अब पहले क्या लिखेंगे, पहले तो बात लिखेंगे ना, इस समीकरण 1 गुना कितने 3 तथा समीकरण 2 गुने 1 करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे, क्या जोड़ रहे हैं, जोड़ इसलिए रहे क्योंकि यहाँ पर एगो माइनस है और एगो माइनस एगो प्लस है, तो माइनस प्लस तो पहले से है, तो जोड़ देंगे। अगर घटा देंगे गलती से, अगर घटाओ या लिख दिया घटाने पर, तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो फिर माइनस है ना, तो ये माइनस रह जाएगा, और अगर नीचा में इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसीलिए घटाने पर नहीं, जोड़ने पर क्या करते हैं, गुना करते हैं। 3 में 1 से गुना किए 3x माइनस 3y, अब बराबर 3 दिया 9 कर दिए। अब क्या, अब समीकरण 2 जैसा वैसा उतार देते हैं, ठीक उतार दिए, जोड़ने पर किया हुआ ना। अब यहाँ ई नहीं कि इसको हटा इस चिन्ह बदल देंगे, नहीं चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे जोड़ने पर। 3y प्लस 3y माइनस कट गया, 3x और 2x 5 बराबर 45, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 45 से बट्टा 5 यानी 9, यानी कट गया था 9, तो x बराबर 9 आ गया। चलिए जवाब का मैं फॉर्मूला बना लेते हैं, x बराबर 9 आ गया ना, तो x का मान कहाँ रख दे, अब समीकरण 1 और x का मान समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 में रख लेंगे, समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, बात बराबर है। लेकिन हमको करना क्या है, जल्दी बनाना, तो समीकरण 1 छोटा है, समीकरण 2 में बड़ा है ना, तो 1 छोटा वाला है 1 में रख देते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना 3 है ना, हाँ 3, x माइनस वाई बराबर 3, वो x का मान कितना निकला 9 निकला है, तो x पे जाओ पर 9 रखिए, अब माइनस वाई बराबर 3, इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर
3 और -9 इस साइड जाएगा था -y बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। 3 में से 9 गया तो -6, ठीक, अब माइनस से माइनस कट गया, तो अतः x बराबर कितना 9 और y बराबर 6 है ना। x बराबर 9 y बराबर 6। चलिए सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19। अब सवाल नंबर 24 खोल करते हैं। सवाल नंबर 24 सवाल नंबर 24 भी सेम 19 जैसा है। उसमें सिर्फ समीकरण 2 में करना था बटा पर के जोड़, इसमें एक में करना है, इसमें एक में भी करना है। चलिए हल करते हैं। क्या करेंगे, x बट्टा 4 अब प्लस y बट्टा 5 प्लस 1 बराबर 23, यही ना। तो और x बट्टा 4 अब प्लस y बट्टा 5 बराबर 23। एक को उस साइड जाने दो माइनस में, एक को जाने दो साइड माइनस में जी, ठीक। अच्छा अब क्या हो जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 पंचे 20, तो 5x अब प्लस 4y सॉरी 4y अब बराबर कितना हो जाएगा 22। 23 में से एक जाएगा था 22 हो गया, और 5x प्लस 4y बराबर 20 में गुणा 22 से गुणा कितना 440। अब समीकरण 1 मान ले, समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। अब इस समीकरण इसमें चलते हैं, कहाँ है इसमें x बट्टा 5 प्लस y बट्टा 4 बराबर 23, यही ना। चलिए अब इसको क्या करें, एलसीएम ले लें 20, क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y, यही ना। 4x प्लस 5y 4x प्लस 5y अब बराबर कितना 23 बराबर 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक। अब 4x प्लस 5y बराबर 23 में गुना करेंगे तो 460, ठीक। अब इसको समीकरण कितना मान ले 2 मान लेते हैं। अब इसमें हमको ए के काटना है, ए को काटना है। अब ए कैसे काटेंगे, ए के काटेंगे कैसे, या तो इसमें x को काट देंगे या तो y को काट देंगे, यही ना करेंगे। दोनों में x को काट देंगे चाहे y को काट देंगे। x वाला को अगर काटना, चलिए x वाला काट देते, x वाला काटना है तो इसको दोनों को बराबर करना होगा। दोनों को क्या करना होगा बराबर। बराबर कैसे करेंगे कि x का जो गुणांक है समीकरण 2 में, x का जो गुणांक है उसमें 4 से गुना कर देंगे, किसमें समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में x का जो गुणांक है 5 उसमें समीकरण 2 से गुना कर देंगे उसका, ठीक है। उस 5 को समीकरण 2 में लाके गुना कर देंगे। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 गुने कितना 4 तथा समीकरण 2 गुने कितना 5, यही ना। करके आज घटाएंगे कि जोड़ेंगे, इस बार घटा देंगे। क्या है कि दोनों देख लो प्लस में, दोनों प्लस में, तो घटाने पर चलिए अब गुना कीजिएगा 4 पंचे 20 x प्लस 400 का 16y बराबर 0 पे 0 400 पे 16 400 पे 16 400 पे 16 440 में 400 गुना किए 1760, ठीक। अब क्या करना है, समीकरण 2 में 5 से करना ना, समीकरण 2 में 5 से गुना करते हैं, तो 4 पंचे 20 5 25y प्लस 25y प्लस 25y और बराबर कितना हो जाएगा 0 पे 0 6 पंचे 30 4 पंचे 20 23 4 पंचे 20 और 3 23, ठीक। चलिए घटाने पर, चलिए घटा दीजिए, घटाने में चिन्ह बदल जाएगा नहीं, बदल गया। 20x से 20x कट गया, अब इसको घटाएंगे तो -9y हो जाएगा, माइनस का 9y हुआ बराबर। अब इसको इसमें से घटाना है तो किसको हटाएगा
2300 में से घटाएगा 1760 को, 1760 में से 2300 घटाएगा, 2300 में से 2300 में से 1760 को घटाएगा जी। चिन्ह किसका करेगा? तो बड़का वाला माइनस है ना, माइनस वाला। अब इसमें से घटाएंगे तो 0, इसमें से घटाएंगे तो 540 है 4, ठीक। ये कितना बचा? 2 बचा, 2 बचा, 2 में से 5 गया, 2 में 7 गया 5, यानी माइनस 540। तो y बराबर कितना हो जाएगा? और y बराबर माइनस 540 बटा माइनस 9 हो गई। माइनस से माइनस कट गया, जी। कितना पढ़ेंगे? 9 का 9 कितना पढ़ेंगे? 6 बार जी। तो 60, यानी y का मान कितना है? 60 है y का मान 60, हाँ y का मान 60 है। देखिए जी। अब y का मान क्या है? y का मान y का मान 60 है ना। अब y के मान क्या रख दो? अब y के मान को हम रख देते हैं समीकरण, एक मिनट कोनो समीकरण रख दो, बात उतने पड़ेगा ताकि दोनों समीकरण बढ़ के दे। एक एक तो एक के में रख दे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने को रख दिए जी। नहीं रखो, अब रखेंगे 5x प्लस 4 गुने 60 बराबर 440 बराबर 440। हल कीजिए 5x प्लस 6 चौका 24 यानी 240 बराबर 440। जी। यहाँ 45 नहीं कर रही और है वो आप और ठीक क्या लिख रहे? और ऊपर का मिटा दीजिए ना क्वेश्चन, हल वाला मतलब क्वेश्चन इसको हटा देते हैं, जी। ठीक। चलिए अब क्या करते हैं? 5x और 5x बराबर 440 आई प्लस वाला हो जाएगा तो माइनस 240 हो जाएगा। तो और 5x बराबर कितना? 200, इसीलिए x बराबर 200 बटा 5 यानी 40। और तो x बराबर कितना? 40 और y बराबर 60 है आंसर, जी। है आंसर। जी। चलिए तो समझ में आया होगा, ठीक। अब इसको क्या कीजिएगा? घरे जाके एक बार फिर से देख के समझ लीजिएगा, बाकी नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। चलो।